एंड वेलकम गाइस। तो आप सभी लोग कैसे हो? आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप जो है HTML से फॉर्म कैसे बना सकते हो। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होता है एक फॉर्म टैग। और फॉर्म टैग में मैंने यहाँ पे कुछ दो एट्रीब्यूट दे रखे हैं, एक एक्शन एट्रीब्यूट है और दूसरा जो है मेथड एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्शन एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ही जब भी कोई यूज़र आएगा और इस फॉर्म में अपने डिटेल को डाल के और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेगा, तो यूज़र का डेटा जो है कहाँ पे जाएगा? तो यूज़र का डेटा जाएगा सबमिट डॉट PHP। ये मैंने यहाँ पे एक्शन लगा रखा है। अब उसके बाद में मेथड है तो मेथड यहाँ पे हमारे दो को चार 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 तरह के होते हैं। एक होता है पोस्ट होता है, एक पुट होता है और एक डिलीट होता है और एक गेट होता है। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट वाले मेथड का यूज़ किया। पोस्ट वाले मेथड का यूज़ होता है कि यहाँ से जो भी डेटा है वो सर्वर को भेजना है। और उसके बाद में अभी देखो, मैंने यहाँ पे ये जो है फॉर्म का, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ओपनिंग टैग डाल रखा है और यहाँ पे आप देखोगे ये जो है फॉर्म का यहाँ पे नीचे में क्लोजिंग टैग डाल रखा है। तो मैंने एक फॉर्म का टैग लिया है। अब देखो, फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म का टैग ले लेना है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखो, इसमें जो भी टैग हैं, यूजफुल टैग होते हैं फॉर्म के, वो मैंने सारे इसमें लिख रखे हैं और उनको एक एक करके मैं यहाँ पे आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है लेवल टैग है। तो लेवल टैग का यूज़ क्यों होता है? तो लेवल टैग का यूज़ होता है किसी भी इनपुट फील्ड को लेबल करने के लिए। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो फोर, यहाँ पे फोर फोर के फोर में जो वैल्यू है वो नेम है और इसकी आईडी भी नेम है। तो अब ये सीधा सा इसको जो है यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है कि जो जिसकी आईडी नेम है ना, उसकी जो लेवल है ये वाली लेवल है। ठीक है, ये नेम वाली। तो अभी मैं यहाँ पे देखो इसको क्लिक करता हूँ और इसमें मैं कुछ भी फील्ड यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे जो है ये डल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ ना, जैसे मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, नेम पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो ऑटोमेटिकली जो राइटिंग वाला कर्सर है वो यहाँ पे नेम वाले इनपुट फील्ड में आ जा रहा है। तो इससे ये भी फायदा होता है लेवल से। और अगर मैं यहाँ पे इसकी फॉर वाले को हटा दे दूँ, कुछ और इसमें फॉर में जो है वैल्यू दे देता हूँ और उसके बाद में मैं इसको रन कर रहा हूँ और यहाँ पे तब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो लेबल टैग का। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे इसी तरह पे रहने देता हूँ और यहाँ पे अब मैं इसको रन करूँगा और उसके बाद मैं नेम पे भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो है इसको सिलेक्ट कर लेगा। अब उसके बाद में आता है इनपुट टैग। इनपुट टैग का यूज़ क्या होता है किसी भी टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए, और ये कई तरह का होता है। तो सबसे पहले होता है सिंपल था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कि यहाँ पे आप जो है ABCD डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो या फिर कोई भी स्पेशल लेटर डाल सकते हो टेक्स्ट में। और टेक्स्ट में और उसके बाद होता है यहाँ पे आपका जो है ईमेल। ईमेल में भी आप जो है कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जब आप सबमिट करोगे तब आपको ये एरर देगा कि भाई नहीं, आपको ईमेल ही डालना है, ईमेल ही डालना है। तब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे जो ईमेल यहाँ पे टाइप डाल रखा है, और जब तक आप इसमें कोई भी एक प्रॉपर वैलिड ईमेल नहीं डालोगे, @gmail.com नहीं करोगे ईमेल वाले इनपुट फील्ड में, तब तक आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एरर आता रहेगा। तो ये होता है हमारे ईमेल वाले इनपुट फील्ड का यूज़। उसके बाद होता है पासवर्ड। पासवर्ड का क्या होता है कि यहाँ पे आपको सीधे पासवर्ड दिख के आपको जो यहाँ पे डॉट डॉट दिखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद में देखो, हमारा अगले वाला कौन सा होता है, इनपुट टाइप रेडियो। अब देखो यहाँ पे रेडियो भी एक टाइप ही है। टाइप यानी कि इसको सेलेक्ट करना होता है। इसको मैं रन करूंगा और यहाँ पे ये जो जेंडर है, मेल सेलेक्ट कर लिया, फीमेल सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ कि दोनों का मैंने जो नेम है ना वो सेम रखा है। क्या सेम रखा है? दोनों का नेम, Ctrl+Z, दोनों का मैंने नेम क्या रखा है यहाँ पे, सेम ही रखा है। देखो, नेम जेंडर जेंडर, दोनों का नेम क्या है, जेंडर जेंडर। अब जब भी मैं यहाँ पे, अगर मेरा पहले से मेल सेलेक्ट है और मेल सेलेक्ट करने के बाद में मैं फीमेल सेलेक्ट करूंगा तो मेरा मेल जो है अनसेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारा जो है रेडियो का यूज होता है किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। आप देखो, हमारा एक होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का होता है, आप मल्टीपल बॉक्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो, दोनों चेक कर सकते हो। लेकिन हमारे रेडियो में क्या था, हमको सिर्फ एक ही चेक करना होता था और चेक बॉक्स में हम दोनों को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है चेक बॉक्स और रेडियो दोनों का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास आता है यहाँ पे सेलेक्ट यानी कि ऑप्शन वाला। ऑप्शन में सबसे पहले आपको लिखना होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर आप जो यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो और यूजर कोई भी एक ऑप्शन जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आप जो यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हो। और लेवल वाले टैग का मैंने आपको यूज़ बता ही दिया।
अब आता है यहाँ पे इनपुट के लिए एक होता है हमारा टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे इसमें कुछ एट्रीब्यूट है, एक कॉल्स है और एक रोज है। रोज यानी कि 4 रो रहेंगी हमारे टेक्स्ट एरिया में। कितनी रो रहेंगी? 4। आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, देखो 1 2 3 4, 4 है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी रो जो है 5 हो जाए तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा? 5 लिख दूंगा। और इस वाले टेक्स्ट एरिया की रो कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। तो देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अभी देखो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसकी रो कितनी होंगी? 5 हो गई। अब उसके बाद में अब आपको देखो बटन आया है, सबमिट टाइप किया है, इसका सबमिट है। बटन आया है, टाइप किया है, इसका सबमिट। अब जैसे ही कोई भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो सबमिट वाला एक्शन हमारा यहाँ पे रख रखा है, लिखा है। तो जैसे ही इस वाले बटन पे क्लिक होगा तो जो डेटा है वो सबमिट हो जाएगा और ये वाले एक्शन जो यहाँ पे चल जाएगा, सबमिट डॉट पीएचपी में यूज़र का डेटा जो है चले जाएगा। और देखो मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, और कोई भी टेक्स्ट रह गया होगा तो आपको खुद से सीखना पड़ता है। देखो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक्स बता दिया है, लेकिन बाकी की चीज़ें आपको जो है खुद से सीखनी पड़ेंगी। आपको देखो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है यहाँ पे सीखने के लिए, आपको यहाँ पे कोई भी अपना जो है ब्राउज़र ओपन करना है। और ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च कर देना है MDN डॉक्स। क्या सर्च करना है? MDN HTML डॉक्स। इतना सर्च करने के बाद जैसे आप एंटर मारोगे तो आपके सामने टॉप पे आ जाएगी HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज MDN वेब डॉक्स। ये जो है develop.mozilla.org की और जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उसी पे ही जाना है। और यहाँ पे आपको जो है जितना भी आपको HTML से जो भी ट्यूटोरियल चाहिए आप यहाँ से इस साइट से जाके सर्च कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो भी आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है HTML में फॉर्म बना सकते हो। और बाकी की कई सारी चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं। देखो एक यहाँ पे हमारा एक जो मैं आपको बता ही देता हूँ कि इनपुट में हमारा एक और चीज़ होता है। देखो ये प्लेस प्लेस होल्डर, मैंने इसको नहीं लिखा था। और यहाँ पे मैं जैसे इसमें कुछ लिखूंगा ENTER एंटर, बाई OUR एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे ये लिखा। तो ये जो है मेरा जो है यहाँ पे ऊपर में जो 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 हमारा नेम वाला इनपुट फील्ड है उसमें यहाँ पे दिखने लगेगा ये वाला टेक्स्ट एंटर योर नेम। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर भी दे सकते हो। आप प्लेस होल्डर देने के बाद यहाँ पे देखो आपको एक कीवर्ड दिख रहा होगा रिक्वायर्ड। तो ये जो नाम जो रिक्वायर्ड अगर मैंने इसमें यूज़ कर लिया, जब मैंने इसमें रिक्वायर्ड यूज़ कर लिया तो इसका मतलब ये है कि जब तक मैं यहाँ पे नाम नहीं दूंगा तब तक मेरा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे नाम कुछ ना कुछ देना रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज़ करके कौन सा आपको चीज़ को रिक्वायर्ड है वो नहीं है। देखो यहाँ पे ईमेल में भी रिक्वायर्ड लगा रखा है, पासवर्ड में भी रिक्वायर्ड लगा रखा है, क्योंकि अगर ईमेल और पासवर्ड नहीं देगा तो कैसे लॉगिन होगा। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे जो है फॉर्म में वैलिडेशन लगा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।